हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो जो जनरेटर होता है और जो मोटर होता है, जनरेटर के ईएमएफ इक्वेशन के बारे में बात करना है और मोटर के टॉर्क इक्वेशन के बारे में बात करना है। इक्वेशन का जो डेरिवेशन है उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, सिर्फ इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। ईएमएफ कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है उसके बारे में बात करेंगे, और मोटर के केस में टॉर्क कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जनरेटर के केस में हम लोग कुछ इस तरीके से कंसिडर करते हैं, मैग्नेट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया आर्मेचर कंडक्टर। जब हम लोग ये आर्मेचर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो आर्मेचर है इसमें इंड्यूस होता है ईएमएफ, और ये जो आर्मेचर है इसमें फ्लो होता है करंट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब ये आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस होता है तो जो ईएमएफ इक्वेशन हमें जो मिलता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, EMF इज इक्वल टू P∅NZ/60 है। मतलब जो आर्मेचर में जो EMF जो इंड्यूस होता है इन केस ऑफ जनरेटर, वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर ये जो P है वो आपको इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ पोल्स, और जो फाई है वो आपको इंडिकेट कर रहा है फ्लक्स पर पोल पर जो फ्लक्स जो बनेगी वो। और यहाँ पर ये जो N है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, स्पीड इन RPM। और यहाँ पर ये जो Z है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ कंडक्टर। और यहाँ पर ये जो A आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो जनरेटर के केस में जो EMF जो इंड्यूस होगा आर्मेचर में वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पोल्स के ऊपर, राइट। मैं फ्लक्स पर पोल के ऊपर डिपेंड करेगा, स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, सिमिलरली जो नंबर ऑफ कंडक्टर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और यहाँ पर ये जो ए है उसके ऊपर डिपेंड करेगा जो कि है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, राइट। तो यहाँ पर ये EMF इक्वेशन होता है किसका, DC मशीन का। यहाँ पर आप DC जनरेटर का, यहाँ पर ये जो ए होता है वो डिनोमिनेटर में होता है, नोट डाउन करना आप इसको। तो जो EMF इक्वेशन होता है वो होता है P∅NZ/60 है। सिमिलरली बात कर लेते हैं मोटर के केस, मोटर के बारे में। मोटर में हमारे पास होता है नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है आर्मेचर कंडक्टर। जनरेटर और मोटर दोनों का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो एक्जैक्टली सेम ही होता है। डिफरेंस ये होता है कि जनरेटर के केस में जो आर्मेचर होता है उसको हम लोग रोटेट कर रहे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, मगर मोटर के केस में ये जो आर्मेचर होता है खुद ब खुद रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में। कंडीशन ये कि जो आर्मेचर है उसमें से करंट फ्लो होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो आर्मेचर है उसके साथ हमने कुछ इस तरीके से वोल्टेज लगा दिया, मतलब बैटरी लगा दी। उसके वजह से होगा क्या है, जो आर्मेचर है इसमें करंट फ्लो होगा। जब आर्मेचर में से करंट फ्लो होगा तो ये जो आर्मेचर इस पे लगेगा टॉर्क, और टॉर्क कौन लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क लगाएंगे, जिसके वजह से होगा क्या, जो आर्मेचर है वो घूमेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये आर्मेचर के ऊपर जो टॉर्क जो लगेगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं डेवलप टॉर्क, उसके लिए ये वाला इक्वेशन होता है, डेवलप टॉर्क इज इक्वल टू Km/Ia। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इक्वेशन फॉर डेवलप टॉर्क, यहाँ पर अगर हम लोग देखें मोटर के केस में जो टॉर्क जो लग रहा है आर्मेचर के ऊपर, वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है आर्मेचर करंट के ऊपर, फाई जो कि है फ्लक्स पर पोल, और जो Km है वो है क्या, यह है मशीन कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो Km है वो है क्या, मशीन कांस्टेंट, और ये किसके बराबर में होता है, जो मशीन कांस्टेंट होता है Km, ये बराबर में होता है P/Z/2πa के। यहाँ पर ये जो P है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ पोल्स, और जो Z है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ कंडक्टर, राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो Ia है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर ये जो Ia हमने जो कंसिडर किया ये हमें इंडिकेट कर रहा है आर्मेचर करंट, और यहाँ पर ये जो फाई है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, फ्लक्स पर पोल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पावर जो कि एसोसिएटेड होता है डेवलप टॉर्क के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं डेवलप पावर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पावर एसोसिएटेड विद दिस डेवलप टॉर्क इज नोन एज डेवलप पावर। यहाँ पर आपको ऐसा आ सकता है डिफाइंड डेवलप पावर। डेवलप पावर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, डेवलप पावर इज द पावर विच फ्लोज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डोमेन टू मैकेनिकल डोमेन, और कैन फ्लो फ्रॉम मैकेनिकल डोमेन टू इलेक्ट्रिकल डोमेन। तो डेवलप पावर वो पावर होती है जो कि इलेक्ट्रिकल डोमेन से मैकेनिकल डोमेन और मैकेनिकल डोमेन से इलेक्ट्रिकल डोमेन में फ्लो कर रही होती है। यहाँ पर आप देखो, अगर आप मोटर का केस कंसिडर करो तो जो डेवलप पावर होती है वो इलेक्ट्रिकल डोमेन से मैकेनिकल डोमेन में फ्लो कर रही होती है। जनरेटर के केस में जो डेवलप पावर होती है वो मैकेनिकल डोमेन से इलेक्ट्रिकल डोमेन में फ्लो हो रही होती है। तो डेवलप पावर वो पावर होती है जो कि एक डोमेन से दूसरे डोमेन में फ्लो हो रही होती है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो डेवलप पावर का जो फ्लो है वो किस तरीके से हो पा रहा है, जो डेवलप पावर का जो फ्लो है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो पा रहा है। फ्लो ऑफ डेवलप पावर फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर डोमेन इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। जो डेवलप पावर का जो फ्लो है एक डोमेन से दूसरे डोमेन में हो पा रहा है, डेवलप पावर एक डोमेन से दूसरे डोमेन में फ्लो हो पा रही है, किसके वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लो हो पा रही है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, आपको पता होना चाहिए कि जो पावर है वो क्या होती है, डेरिवेटिव होती है एनर्जी का। नोट दैट पावर इज डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी। पावर है, पावर जो हमने जो कंसिडर किया वो है क्या, डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है, एनर्जी का डेरिवेटिव है। सिमिलरली बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग एक और एक कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि है मैग्नेटाइजेशन कर्व, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटाइजेशन कर्व, ये आपको आगे काम आएगा। मैग्नेटाइजेशन कर्व के बारे में बात कर लेते हैं।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें मैग्नेटाइजेशन कर्व क्या होती है, जो मैग्नेटाइजेशन कर्व होती है, इन मैग्नेटाइजेशन कर्व वी प्लॉट ग्राफ इन बिटवीन इंड्यूस ईएमएफ विद रेस्पेक्ट टू फील्ड करंट एट कांस्टेंट स्पीड। तो मैग्नेटाइजेशन कर्व ऐसी कर्व होती है जिसमें आप ग्राफ प्लॉट करते हो, किस किस के बीच में, इंड्यूस ईएमएफ के बीच में और फील्ड करंट के बीच में, और जो स्पीड है आप उसको कांस्टेंट एज्यूम करते हुए चलते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से बना के रखा है मैग्नेटाइजेशन कर्व। जो वाई एक्सिस है वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है, जो वाई एक्सिस है वो आपको इंडिकेट कर रही है इंड्यूस ईएमएफ, वाई एक्सिस आपको इंडिकेट कर रही है इंड्यूस ईएमएफ, और जो एक्स एक्सिस है वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है, जो एक्स एक्सिस है वो आपको इंडिकेट कर रही है फील्ड करंट। तो यहाँ पर आप देखो जो मैग्नेटाइजेशन कर्व है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। आपको दो कर्व दिखाई दे रही है, पहली वाली कर्व आपको ये दिखाई दे रही है कर्सर की टिप, और यहाँ पर आप देखो दूसरी वाली जो कर्व आपको जो दिखाई दे रही है वो ये वाली कर्व दिखाई दे रही है कर्सर की टिप, राइट। यहाँ पर ये ओमेगा 1 और ये जो ओमेगा 2 हमने जो कंसिडर किया, ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ये बेसिकली है स्पीड। यहाँ पर ये जो ओमेगा 1 और जो ओमेगा 2 हमने जो कंसिडर किया ये बेसिकली स्पीड है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो ओमेगा 1 आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये वाली जो कर्व आपको जो दिखाई दे रही है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद दिस कर्व। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ओमेगा 1 है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद ओमेगा 2, जो ओमेगा 1 है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद ओमेगा 2। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर आपको एयर गैप लाइन दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये एयर गैप लाइन आपको तभी मिलेंगी जब आप अपनी मशीन में सैचुरेशन ना कंसिडर करो। आप अगर अपनी मशीन में अगर सैचुरेशन कंसिडर कर रहे हो तो ऐसे केस में आपको एयर गैप लाइन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन दिस प्लॉट आफ्टर अ पर्टिकुलर फील्ड करंट फ्लक्स बिकम सैचुरेट। ये प्लॉट में पर्टिकुलर फील्ड करंट के बाद जो फ्लक्स होगी क्या हो जाएंगी, सैचुरेट हो जाएंगी और कांस्टेंट हो जाएंगी, जिसके वजह से जो ईएमएफ है वो भी क्या हो जाएगा, जो ईएमएफ है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। जो एयर गैप लाइन है वो अनसैचुरेटेड कैरेक्टरिस्टिक होती है मशीन की। नोट दैट इफ सैचुरेशन विल नॉट अकर इन मशीन देन वी विल गेट लीनियर ग्राफ, या फिर आप बोल सकते हो कर्व। आप अगर मशीन में अगर सैचुरेशन ना कंसिडर करो तो ऐसे केस में आपको कुछ इस तरीके से लीनियर ग्राफ मिलेगा और आपको मिलेगी एयर गैप लाइन, आपको कुछ इस तरीके से एयर गैप लाइन मिलेगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो ओमेगा 1 और जो ओमेगा 2 यह है क्या, यह है स्पीड। यहाँ पर जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर। यहाँ पर ये जो ओमेगा है वो है क्या, ये है स्पीड। तो जो इंड्यूस ईएमएफ होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पर ये जो मैग्नेटाइजेशन कर्व हमने जो कंसिडर किया ये हमने बेसिकली जनरेटर के लिए कंसिडर किया है। तो जो इंड्यूस ईएमएफ होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्पीड अगर कम है तो ऐसे केस में जो ईएमएफ होगा वो कम होगा और जो ग्राफ है उसकी जो स्लोप होगी वो कम होगी। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो ग्राफ है कर्सर की टिप, ये वाला जो ग्राफ आपको जो दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ इसकी जो स्लोप है वो आपको कम दिखाई दे रही है, और यही रीज़न की वजह से जो ओमेगा 2 जो स्पीड थी, ओमेगा 2 स्पीड वो कम थी इन कंपैरिजन विद दी ओमेगा 1 स्पीड, राइट। तो अगर स्पीड अगर कम होती है तो ऐसे केस में ईएमएफ कम होगा, ग्राफ की स्लोप कम होगी। स्पीड अगर ज़्यादा तो ईएमएफ ज़्यादा, इसका मतलब ग्राफ की जो स्लोप होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ हमने जो कंसिडर किया इसकी जो स्लोप है वो आपको ज़्यादा मिल रही है।